नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह दिसंबर माह में आपकी जान के पीछे पड़ा रहेगा आप ही के घर का एक व्यक्ति। और दोस्तों, ऐसा आपने सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, आपका यह दुश्मन तांत्रिक क्रिया करवा रहा है आपके ऊपर, और इसका केवल एक मकसद है, और वह है आपको पूरी तरह से बर्बाद करना। और दोस्तों, इसने पूरे साल आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के तांत्रिक क्रिया की है और नए नए टोने टोटके किए हैं, जिसके कारण आपके जीवन काल में बहुत अधिक मुसीबतें आई हैं। आप बहुत अधिक परेशान रहे हैं, और एक बार आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है, और बहुत बड़ी बड़ी घटना है आप सभी के जीवन काल में हुई है, और आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। लेकिन अभी तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। और दोस्तों, कई बार आपके हाथ बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन इस दुश्मन के तंत्र मंत्र के कारण आपकी झोली हमेशा खाली रही। दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपके पर खतरनाक जादू और टोने टोटके करवाए हैं, जिसके चलते आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। और दोस्तों, आपके ऊपर कुलदेवी देवता है आपसे रूठ चुके हैं, और आपके ऊपर ब्राह्मणी के 33 कोटि देवताओं की कृपा भी अब नहीं रही। और दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपने अगर ध्यान देते ही, और अगर आज आपने इस दुश्मन के बारे में अच्छे से जान लिया, तो आपको दिसंबर का महीना शायद से अच्छा चल जाए, और आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना है। क्योंकि दोस्तों, यह है नवंबर का महीना तो आपको पूरा बेकार हो चुका है। पर दोस्तों, अब साल का आखिरी महीना आपका अच्छा चल जाए। और दोस्तों, कई बार मैंने आपको चेतावनी विधि है, और दोस्तों, आपको कई बार सावधान भी किया, लेकिन आपने कभी बातों को नहीं समझा। और दोस्त, तो अब आपको थोड़ा बहुत बचाना पड़ेगा अपने दुश्मन से। यह बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, और यह आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। और दोस्तों, को थोड़ा डबल तब होता है जब कोई दुश्मन आपका अपना ही निकल आए। और दोस्तों, यह कोई पराये व्यक्ति नहीं है, यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, यह हमेशा आपकी आंखों के सामने ही रहता है, और यह हमेशा आपके आसपास ही घूमता रहता है। और दोस्तों, आप कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सभी की जानकारी इसको रहती है, क्योंकि यह आपका खास है, और यही आपको बर्बाद करने में लगा रहता है। और दोस्तों, इन कुछ महीनों में आपके ग्रहण में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है, और इसमें राहु जो पहले आपसे क्रोधित था और आपको अशोक प्रभाव दे रहा था, तो अब मैं आपके पक्ष में आ चुका है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब राहु किसी व्यक्ति के पक्ष में आ जाता है तो उसे व्यक्ति की जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर देता है, और अपर्दन उसे को प्राप्ति होती है, और कई सारी खुशियां उसको प्राप्त होती है। पर दोस्तों, यह जो दुश्मन है, क्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। और दोस्तों, एक विनती और है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बालाजी महाराज लिखेगा, तो दोस्तों, उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, करण मांझी की कृपा आप पर सही से हो गई तो आपके जीवन में कोई भी रोकने वाले नहीं है।
धन हो या फिर समस्या हो, कुछ भी आपके जीवन में ऐसा नहीं है जो आपको मिले ना समस्या जाएगी और धन अधिक से अधिक आएगा। और दोस्तों, वैसे तो आपके जीवन काल में धन बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी आप जो भी धन कमाते हैं वह इधर से आता है उधर से निकल जाता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे मेहनत को सही से नहीं किया। पर दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी की हुई मेहनत आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि आपका यह जो दुश्मन है यह आपके आसपास ही मंडरा रहा है। और दोस्तों, यह है जो दुश्मन है यह हमेशा आपको नजर बनाए रखना है और आपके हर एक खुशियों के ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है और आपकी मेहनत पर, आपकी सफलता पर हमेशा आपको नीचे ही गिराया है। और दोस्तों, खुद तो यह कुछ कर नहीं पता, लेकिन आपको नीचे गिरता रहता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और दोस्तों, वह इसलिए करता है क्योंकि यह आपसे बहुत अधिक चलता है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं और आप इसीलिए जल्दी सफल हो जाते हैं। लेकिन फिर यह आपकी सफलता को देखकर जलने लगता है और फिर वहीं से यह भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे आप और बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी पराये जो हमारे काम में आ जाते हैं, लेकिन जो अपने हैं वह काम में नहीं आते। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि परायों पर एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन अपनों पर सोच कर करना। और दोस्तों, आपके ऊपर कई लोगों ने भरोसा किया है और आपसे यह भी बोला है कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यही लोग सबसे पहले आपको छोड़कर गए हैं। और दोस्तों, कई लोग यह भी बोल कर गए कि ऐसा कभी नहीं होगा। और दोस्तों, यह इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कभी आपका साथ दिया ही नहीं और दोस्तों को हमेशा उन्होंने कभी भी निस्वार्थ भाव से प्रेम किया ही नहीं। और दोस्तों, हमेशा आपको झूठ दिलास दिए हैं, उन्होंने आपसे हमेशा अपना काम निकलवाया है और अपना उल्लू सीधा करवा लिया, और जवाब उनके काम के नहीं रहे तो आपको उन्होंने लात मार कर निकाल दिया। और जब आपको जरूरत पड़ी तो वही लोग दूर दूर तक आपको कहीं नहीं दिखे, और जब आप परेशानी में रहे, जब आप समस्या में रहे, तब आप अकेले ही रहे। और दोस्तों, इसीलिए इस दुनिया से अगर आप प्रेम करते हो तो पहले खुद से करो। और दोस्तों, सबसे बड़ा साथी अगर इंसान को कोई है तो वह खुद। इसीलिए कहते हैं, खुद का साथी खुद बना। लोगों के भरोसे जितना रहोगे उतना ज्यादा समस्या और परेशान रहोगे। और दोस्तों, आपका जीवन काल में कई बार परेशानी आई है, लेकिन अब जो परेशानी और समस्या आ रही है वह शहर नहीं हो पा रही है और अब सहन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब आप ही के दुश्मनों ने हद पार कर दी है। एक से बढ़कर एक तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रहे हैं और बड़ी से बड़े परेशानी इसलिए आपके जीवन काल में और अधिक आ रही है। पर दोस्तों, आप परेशान ना हो। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करोगे, ईश्वर का नाम जप करोगे, अच्छे काम करोगे, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और फिर चाहे कोई और कितना बड़ा ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग की है भी सवाल है कि पता कैसे चलेगा कि किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया है या कुछ और करवाया है।
और यह जीवन मेरा मुझे परेशान करने के लिए और मुझे नीचे गिरने के लिए टोने टोटके करवा रहा है, यह पता कैसे चलेगा? पर दोस्तों कुछ चीज़ भी बताइए, क्योंकि आज के यह तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं, नई नई तंत्र विद्या जन्म ले रही हैं। आई की मानिए, यह महीना साल का आखिरी महीना है और इस महीने सितारों ने जो किया है, इन दुश्मनों को और शक्ति प्रदान की है, जंतर मंतर की भी शक्तियां बर्दाश्त की है। और दोस्तों यह साल का अंतिम महीना है और थोड़ी बहुत ठंड भी बहुत ज्यादा तेज होगी और इसीलिए तांत्रिक विद्या में बहुत तेजी से होंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। जैसे कि आपके घर में पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ करता था और सब लोग एक थे, पर अब आपके घर में सब लोग अलग अलग हो चुके हैं और कोई भी किसी को नहीं भाता है। और दोस्तों, आप जहां हाथ डालते थे वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा मिलता जरूर था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि परिवार में आए दिन झगड़ा हो रहे हैं, परिवार के टुकड़े हो चुके हैं, भाई भाई से बोल तक नहीं रहा है। घर परिवार में इतनी झगड़ा हो चुके हैं कि घर परिवार देखने के कागज बन चुका है। और क्योंकि घर हो चुके हैं और साथ में तरक्की बिल्कुल बंद हो चुकी है, मेहनत कितनी भी करो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ बेकार हो जा रहा है। और दोस्तों, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन कुछ होगा नहीं, फिर चाहे मजदूरी कर लो हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो इधर उधर निकल जाएगा, सब काम बेकार हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी एक जगह रुकी नहीं रही है। और दोस्तों, कभी इधर लगते हैं पैसा तो कभी उधर लगता है, आपका पैसा बिल्कुल भी ठीक ही नहीं रहा है। और दोस्तों, आप ही के घर के बच्चे से छोटे छोटे हैं, वह गलत संगत में पड़ चुके हैं, घर के लोग नशे करने लगे हैं, गलत गलत समझा तो मैं चले गए, इस कारण भी घर में कहीं ना कहीं तो बर्बादी आ रही है और घर में अचानक बड़ी से बड़ी अनहोनी हो रही है। और कह सकते हैं कि घर में कोई ना कोई परेशानी तो बड़ी है जो सब कुछ बेकार कर रही है। पर दोस्तों, एक साथ सभी औरतें तो एक तरफ से कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी खुला है और वह ईश्वर का द्वारा। हाँ दोस्तों, ईश्वर का द्वारा आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है और ईश्वर का द्वारा इसके लिए खुला होता है तो वह जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। और दोस्त, तो यही आपके साथ है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके जीवन कुछ अच्छा हो रहा है तो होगा, अवश्य होगा, बस ईश्वर पर विश्वास रखें। और दोस्तों, बस आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह करते रहो, क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी के पाठ में बहुत अधिक शक्ति है, वह पूरे जीवन को बदलने की हिम्मत रखता है। और दोस्तों, इसके चलते कुछ भी आप सभी की जीवन काल में हो जाए, आप आगे बढ़कर रहेंगे। और आपको संकेत कैसे मिलेंगे? आपको संकेत अभी के अभी मिल जाएंगे। अपने दिमाग में गलत गलत विचार आएंगे, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। आपको अपने माँ के काबू में नहीं आना है, आपके जीवन में बहुत कुछ करना है। ईश्वर का नाम जप करते रहे और भक्ति करते रहे, और जीवन में कुछ भी आपके लिए सही नहीं है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।